बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आज हम मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज नंबर 12.2 को आज हमने स्टार्ट करना है। बेटा ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, डिटरमाइन द लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू c। बेटा यहाँ पे जो c है वो कांस्टेंट है, यानी x अप्रोच कर रहा है कांस्टेंट नंबर को। यहाँ पे c कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो बेटा जी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले न्यू विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 5 c इज इक्वल टू 1। बेटा जो c है वो इक्वल है 1 के, तो इट मीन्स जो लिमिट अप्रोच करेगी x अप्रोचेस टू 1 को। बेटा हम इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट 1 नेगेटिव 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 5। बेटा हमने इसमें लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो जब हम इसमें लिमिट को अप्रोच करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 1 पुट करना है। तो बेटा ये होगा 2 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 5। बेटा ये आपको पता है 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 होता है। तो बेटा 2 प्लस 1 माइनस 5, तो बेटा इक्वल किसके आ गया? माइनस 2 के, ठीक है। अब हम इसके लेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 5। बेटा इसमें भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो आपको पता है जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 2 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 5। तो बेटा इसका भी आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल चुका है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड लिमिट के। तो बेटा इसका आंसर माइनस 2 है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वेयर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 c इज इक्वल टू माइनस 3। बेटा अब हमने अप्रोच करनी है लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 3, ठीक है, क्योंकि c इक्वल है किसके? माइनस 3 के। बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 3 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 3। बेटा ये x स्क्वेयर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। बेटा अगर जहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है वो किसके इक्वल आएगा? देखें तो अब यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे हमने माइनस 3 पुट करना है, ठीक है। तो बेटा इसमें हम जब माइनस 3 पुट करेंगे तो आपको पता है कि माइनस 3 स्क्वेयर किसके इक्वल होता है? ये होता है बेटा जी पॉजिटिव 9 के। तो माइनस 9, तो बेटा ये हो गया 0। माइनस 3 माइनस 6, तो बेटा 0 अपॉन माइनस 6, तो इक्वल किसके आ गया? 0 के, ठीक है। 0 इज़ अ फाइनाइट नंबर। अगर ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही होती तो बेटा हम इसको कोई और मेथड अप्लाई करते इस पर। अब हम लेंगे इसके राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 3 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 3। बेटा ये फंक्शन दिया गया है x स्क्वेयर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम पुट करेंगे माइनस 3। तो ये माइनस 3 स्क्वेयर इज 9 माइनस 9 अपॉन माइनस 3, तो माइनस 6 0 अपॉन माइनस 6, तो बेटा ये इक्वल हो गया 0 के। सो लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल किसके आ गया? 0 के। सो लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 3 f ऑफ x इक्वल टू किसके आ गया? 0 के। आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की भी? बेटा नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका थर्ड है, ये भी अपने गौर से समझना है, बहुत ईजी है। ये भी है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 का मॉड वेयर c इज इक्वल टू 5। बेटा जो c है इक्वल है 5 के। सो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5। बेटा जब हम इसका मॉड ख़त्म करेंगे तो हम यहाँ पे साइन जो है वो नेगेटिव लगाएंगे, ठीक है। समझ आ गई ना आप लोगों को?
तो बेटा जब हम इसका साइन नेगेटिव लगाएंगे मॉड ख़त्म करने के बाद, तो ये माइनस एक्स माइनस 5। तो बेटा यहाँ पे जब x है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, 5 पुट करना है। तो माइनस इंटू 5 माइनस 5 बेटा ये हो गया 0, बाय नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, ये इक्वल हो गया 0 के। ठीक है। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव एफ ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 5। तो बेटा यहाँ पे क्यों आपको ये पता है, जब मॉड ख़त्म करते हैं तो इस मॉड की वैल्यू होती है प्लस माइनस। तो हमने एक दफ़ा नेगेटिव ले लिया, एक दफ़ा हमने पॉजिटिव ले लिया। तो बेटा x माइनस के हो गया 5। अब x जगह हमने 5 पुट कर दिया, तो 5 माइनस 5 बेटा ये हो गया 0 के इक्वल। तो लेफ्ट लिमिट इक्वल किसके आ गई, राइट लिमिट के। बेटा ये इक्वल आ गया 0 के। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ x इक्वल टू बेटा किसकी इक्वल आ गया 0 के। आप लोगों को समझ आ गई है, कोई मुश्किल नहीं है। ये जो मॉड है ना, मॉड को जब हमने ख़त्म करना होता है बेटा, ये प्लस माइनस होती है, ये x माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ x एट x इक्वल टू c। बेटा हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है एफ ऑफ x, ये 2x प्लस 5 इफ़ x इज़ लेस आर इक्वल टू। बेटा इसका सेकंड फंक्शन है कि 4x प्लस 1 इफ़ x ग्रेटर दैन 2 c इज़ इक्वल टू 2। बेटा हमें यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर दिया गया है वो है 2 पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर बेटा लेफ़्ट लिमिट, राइट लिमिट और f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है बेटा, तो f ऑफ 2 की वैल्यू अगर इक्वल, ये तीनों वैल्यू अगर इक्वल आ जाएं तो इट मीन्स कि फंक्शन जो है वो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। बेटा गौर से यहाँ पे समझना है, अगर यहाँ पे x लेस देन 2 होगा तो हम लेफ़्ट लिमिट लेंगे, x ग्रेटर देन 2 होगा बेटा हम राइट लिमिट लेंगे। जब x इक्वल टू 2 होगा तो वो इक्वल होगा f ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखें कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि लेफ़्ट लिमिट को अप्रोच कर रहा है। लेफ़्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2। बेटा x जो है वो लेस दैन 2 से कौन सा ऐसी वैल्यू है बेटा, वो है 2x प्लस 5। ठीक है, यही है ना। तो बेटा अब यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 2 बेटा ये हो गया 4 प्लस 5, तो इक्वल किसके आ गया 9 के। ठीक है, आगे समझ आप लोगों को। अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे बेटा, राइट हैंड लिमिट के लिए 4x प्लस 1 लेंगे, क्योंकि x जो है वो ग्रेटर है किससे 2 से। सो बेटा राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 4x प्लस 1। बेटा जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 2 पुट करना है, 4 इंटू 2 बेटा 8 प्लस 1, तो बेटा इक्वल किसके आ गया 9 के। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे आपके पास ये जो c की वैल्यू है ना, इसको हमने डायरेक्ट पुट करना है। यहाँ पे देखिए ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है ना कि आपके पास जब हम c f ऑफ 2 पुट करेंगे तो ये इक्वल आ गया इस फंक्शन के 2x प्लस 5 के। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करें इस पे, तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू इंटू 2 प्लस 5, तो बेटा ये भी 9 के इक्वल आ गया। ठीक है, क्या तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल आ गई हैं? अगर ये वैल्यू इक्वल आ गई हैं तो इट मीन्स कि f ऑफ x जो फंक्शन है बेटा ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा x इक्वल टू 2 पे। तो हम लिखेंगे f ऑफ 2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। बेटा आपको समझ आ गई इस क्वेश्चन की भी। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है f ऑफ x। बेटा यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, 3x माइनस 1 इफ़ x लेस दैन 1, 4 एफ एक्स इज इक्वल टू 1, 2x इफ़ x ग्रेटर दैन 1। बेटा c की वैल्यू इक्वल है किसके 1 के। बेटा हमने 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, क्या हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो बेटा सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने आपको बताया कब लेंगे, जब x लेस देन 1 होगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू, बेटा जब हम लेफ्ट लिमिट लेंगे तो 1 के ऊपर नेगेटिव साइन लगाते हैं, राइट लिमिट लेते हैं तो 1 के ऊपर पॉजिटिव साइन लगाते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बेटा लेस देन फंक्शन कौन सा है 3x माइनस 1 है ना,
तो बेटा 3x माइनस 1। अब x इक्वल है किसके, 1 के बेटा, क्योंकि आपको पता है जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे 3 इंटू 1 माइनस 1, तो बेटा 3 माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, 2 के। उसके बाद देखें राइट लिमिट हम ये लेंगे, f ऑफ 1 इक्वल किसके हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ आप लोगों को। तो बेटा राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू, बेटा ये किसके इक्वल हो गया, 1 पॉजिटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x। ठीक है, तो बेटा ये 2 इंटू 1 किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया। क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पे कि x ग्रेटर देन 1, तो ये इक्वल फंक्शन किसके है, 2x के। तो बेटा x की जगह हमने 1 पुट कर दिया, 2 इंटू 1 बेटा किसके इक्वल हो गया, 2 के। तो बेटा f ऑफ 1 फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। सो बेटा अगर यहाँ पे देखें तो लेफ्ट लिमिट जो है इक्वल है 2 के, राइट लिमिट भी आंसर आया 2 के, f ऑफ 1 इक्वल आया बेटा ये 4 के। तो f ऑफ 1 इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, बेटा ये लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तो इक्वल हैं, अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल ना आए तो बेटा ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होता। तो हम लिखेंगे सो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो बेटा ये 1 पे जो फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूस हुआ। सो यही हमारा आंसर आ गया। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 3x if x is less or equal minus 2, x square minus 1 if x is greater than minus 2 and x is less than 2, 3 if x is greater or equal to 2। बेटा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यू दी गई हैं, एक x इक्वल टू माइनस 2 है और x इक्वल टू 2 है। बेटा हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2। बहुत ये इजी है, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। देखें बेटा जी, x ग्रेटर आर इक्वल टू 2, इसमें एक तो राइट लिमिट निकलेगी x अप्रोचेस 2 पे, और बेटा जब हम f ऑफ 2 पुट करेंगे तो इक्वल हो गया ये 3 के। तो बेटा इसमें देखें कि x लेस दैन 2 है, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो हम लिखेंगे जब x अप्रोचेस टू 2 अप्रोच कर रहा होगा। तो ठीक है, मुश्किल नहीं है, बहुत ये इजी है, इसको गौर से समझना है। बेटा इसके हम केस बना लेते हैं, केस 1 एंड केस 2। केस 1 के अंदर फॉर x इक्वल टू, बेटा हमने 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 2। बेटा ये फंक्शन किसके इक्वल है, ये फंक्शन था जब x लेस देन 2 होगा तो ये x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 2 पुट करना है। तो बेटा 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 4 माइनस 1 इक्वल किसके हो गया, 3 के। बेटा अब हमने राइट हैंड लिमिट आपको बताया है, जब हम राइट लिमिट लेना ही है 2 पे, तो बेटा ये हो गया x ग्रेटर देन 2, तो बेटा इक्वल किसके हो गया जाएगा, 3 के। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। तो बेटा राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3। तो बेटा ये इक्वल हो गया 3, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट में लिमिट अप्रोच नहीं होगी। f ऑफ 3 भी ये इक्वल ये भी हो गया 3 के। सो बेटा ये फंक्शन जो है कि क्या तीनों की वैल्यू सेम आ गई है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 3। सो f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट c इज इक्वल टू 2। तो बेटा ये 2 पे ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस हो गया। आप लोगों को समझ आ गई है, कोई मुश्किल तो नहीं है ये। केस 2 फॉर x इक्वल टू माइनस 2, बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2। बेटा ये फंक्शन किसके इक्वल था, अभी आपको बताया ये होगा 3x के। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हमने माइनस 2 पुट करना है, 3 इंटू माइनस 2 बेटा ये हो गया माइनस 6 के इक्वल। बेटा राइट हैंड लिमिट, इसके लिए फंक्शन जो है x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, सो लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 1। बेटा जहाँ पे x है वहाँ पे हमने माइनस 2 पुट करना है, तो माइनस 2 स्क्वायर बेटा ये हो गया पॉजिटिव 4 माइनस 1, तो बेटा ये इक्वल हो गया 3 के।
अगर यहाँ पे हमें पता चल गया है कि इसकी लेफ़्ट लिमिट जो है वो राइट लिमिट के इक्वल नहीं आई है, ये -6 है, ये बेटा +3 है। अगर हम यहाँ पे f ऑफ -2 भी चेक कर लें तो ये होगा 3 × -2। ये जो फंक्शन है ये बेटा ये 3x के इक्वल था, तो x जगह -2 पुट कर दे तो माइनस हो गया 6। लेफ़्ट लिमिट f ऑफ -2, ये तो दो आंसर इक्वल आ गए। बेटा ये जो राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू -2। बेटा ये 2 पे तो फंक्शन ये कंटिन्यूस हो गया और x इक्वल टू -2 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हुआ। आप लोगों को समझ आ गई है? बेटा ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट था। ठीक है, आप लोगों को अगर समझ ना आई हो तो दोबारा मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, f ऑफ x इज इक्वल टू x + 2 वेयर x इज लेस आर इक्वल -1। बेटा c + 2 x ग्रेटर देन -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। बेटा कंडीशन हमें ये बता दी गई है कि सो दैट द लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x इज एग्जिस्ट। जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इट मीन्स कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। बेटा यहाँ पे उसने कंडीशन बता दी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। बेटा हमने यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ये इजी क्वेश्चन है, बड़े ये गौर से समझना आप लोगों ने। ठीक है बेटा, हम लेंगे इसके लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -1 -f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1। बेटा ये फंक्शन देखें, लेफ्ट लिमिट कब होती है? जब x लेस देन -1 से होगा। जब उस की वैल्यू लेस देन अगर होगी x से तो बेटा वो फंक्शन जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी। ठीक है, तो बेटा ये इक्वल है x + 2। बेटा x जगह हमने माइनस पुट करना है 1, तो -1 + 2 बेटा ये इक्वल किसके हो गया? 1 के। उसके बाद बेटा यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि इसकी जो राइट हैंड लिमिट है बेटा वो इक्वल किसके है? क्योंकि x ग्रेटर देन -1 तो बेटा ये होगा c + 2 के इक्वल। तो आपको पता है c में वैल्यू पुट नहीं होती, ठीक है ना, तो ये इक्वल किसके हो गया? c + 2 के। बेटा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में हमें ये बताया गया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल होगी। तो बेटा इसकी लेफ़्ट लिमिट का आंसर 1 के इक्वल आया है। तो बेटा इसकी राइट हैंड लिमिट का आंसर c + 2 के इक्वल है, तो 1 इज इक्वल टू c + 2। तो बेटा हम यहाँ से c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। ये कांस्टेंट एक साइड पे लें, 1 - 2 इज इक्वल टू बेटा हो गया ये c, सो c इज इक्वल टू -1। तो बेटा यही आंसर आ गया इसके क्वेश्चन नंबर 4 का। तो बेटा जी आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 12.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम मुझे इजाज़त दें, अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।